Hello students, welcome to the Navamko Digi Lessons. I am here with next lesson of English from class 5th. Today we are going to learn that how can we learn by fun. We will learn that how can computers be very helpful in learning. बच्चों, पहले क्या होता था, कंप्यूटर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। अभी तो आपके स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स हैं, आपके घर पे भी कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन इस लेसन के जो बच्चे हैं उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे और स्कूल में भी कंप्यूटर्स नहीं थे। वे कंप्यूटर्स से सीखने के लिए हेड स्टार्ट सेंटर जाते थे, जो कहाँ पे होते थे, जन शिक्षा केंद्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 3rd, आ विजिट टू आ हेड स्टार्ट सेंटर। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं? हैव यू एवर विजिटेड आ कंप्यूटर सेंटर? क्या आपने कंप्यूटर सेंटर का कभी विजिट किया है? आई नो आंसर्स आपके पास हैं, बाद में सुनते हैं। स्टार्ट करते हैं लेसन 3rd, आ विजिट टू आ हेड स्टार्ट सेंटर। इट वॉज वेंसडे, बुधवार का दिन था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। जो क्लास 5 के स्टूडेंट थे वो कहाँ पे इकट्ठे हुए? असेंबल्ड मतलब होता है इकट्ठे होना। तो कहाँ पे इकट्ठे हुए? स्कूल में इकट्ठे हुए। द टीचर टोल्ड देम, टीचर ने उनसे कहा, दैट दे वर गोइंग ऑन देयर 3rd विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर, कि वे सभी कहाँ जा रहे थे? हेड स्टार्ट सेंटर जा रहे थे। 3rd विजिट था ये उनका, ठीक है। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक। जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे या उत्सुक थे हेड स्टार्ट सेंटर जाने के लिए। हेड स्टार्ट सेंटर मतलब कंप्यूटर सेंटर। दीपक, द 4th बॉय इन द 2nd रो, वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। दीपक जो चौथा लड़का था, 2nd रो मीन्स होता है पंक्ति, पंक्ति में चौथा लड़का था। वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, उसने एक क्वेश्चन करना चाहा। बट द क्लास टीचर सेड, लेकिन क्लास टीचर ने कहा, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर, चलो अब हेड स्टार्ट सेंटर चलते हैं। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर, मैं वहीं पे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू, आप सभी को एक क्यू में चलना चाहिए। क्यू मीन्स होता है एक कतार या एक लाइन। दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र, वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुँचे। दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर, उनका हेडमास्टर के द्वारा स्वागत किया गया। द कंप्यूटर टीचर शुक हैंड्स विद द क्लास टीचर, जो हेड स्टार्ट सेंटर में जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने हैंडशेक किया, किसके साथ? क्लास टीचर के साथ। ही लेड ऑल द स्टूडेंट्स इन द सेंटर, लेड मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड यानी लेड नेतृत्व किया या ले गए सारे स्टूडेंट्स को सेंटर में। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, इट वॉज अ क्लीन प्लेस, वे सभी कंप्यूटर रूम में बैठे हुए थे। इट वॉज अ क्लीन प्लेस, वह एक साफ सुथरा प्लेस था। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। द कंप्यूटर टीचर बिगन, कंप्यूटर टीचर ने शुरुआत की। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस अपराइट बॉक्सेस, ये सीधा खड़ा बॉक्स है। उन्होंने पॉइंट करते हुए बताया, इशारा करते हुए कहा, एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्सेस, ये खड़ा सीधा बॉक्स है। क्या है ये? तो सारे बच्चों ने आंसर दिया CPU। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सभी बच्चे चिल्लाए और बोले CPU। दे न्यू व्हाट द अपराइट बॉक्स वाज, वे जानते थे कि वो सीधा खड़ा बॉक्स क्या था। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर टीचर ने स्माइल किया एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, और एक उपकरण की ओर इशारा किया। इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है उपकरण। द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड, चिल्ड्रंस ने फिर से आंसर दिया या चिल्लाए, मॉनिटर, कि ये मॉनिटर है। दस वन आफ्टर द अदर दे गैव द नेम्स एज, इस प्रकार एक के बाद एक उन्होंने नाम बताए। क्या क्या नाम बताए? कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर्स, UPS, ये सारे नाम बताए, बच्चों को पता था।
सर, मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे? सर, क्या आज हम कुछ लैंग्वेज गेम्स खेल सकते हैं? आस्क्ड रिचा। रिचा ने कहा। ऑफ कोर्स सेड द टीचर। हाँ, निश्चित ही, टीचर ने कहा। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। जो कंप्यूटर टीचर थे और जो क्लास टीचर थे, उन्होंने सारे चिल्ड्रन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ईच ग्रुप वाज गिवन अ कंप्यूटर सेट। प्रत्येक ग्रुप को एक कंप्यूटर सेट दिया गया एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क और एक सीडी दी गई ऑफ देयर चॉइस। उन्हें उनकी चॉइस की एक सीडी दी गई, मतलब जो उनके चॉइस के गेम्स थे वो वाली सीडी उन्हें दी गई। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट। जो पहला ग्रुप था उन्होंने फास्ट फिंगर फर्स्ट गेम प्ले किया। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड। रिचा ने सारे के सारे अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड में खोजे। नीलम प्लेड हिट द बिगनर। नीलम ने हिट द बिगनर गेम प्ले किया। सी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विथ एम इन 15 सेकेंड्स। उसने एम से शुरुआत होने वाले वर्ड्स को 15 सेकेंड्स में फाइंड किया। असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर। असलम ने कौन सा गेम प्ले किया? हिट द हाइडिंग लेटर। दे ऑल एन्जॉयड इट। उन सभी ने इसका आनंद लिया। द कंप्यूटर टीचर ओपनड अ गेम नेम्ड। कंप्यूटर टीचर ने एक गेम ओपन किया। राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ। लिखो और अपना आत्ममूल्यांकन करो। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के सेकेंड ग्रुप के लिए। हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक देम। इस गेम में क्या होता है कि वो कुछ वर्ड्स को हम टाइप करते हैं और फिर उनको चेक करते हैं। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकैबुलरी गेम्स। जो थर्ड ग्रुप था उसने कौन सा गेम प्ले किया? वोकैबुलरी गेम्स। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन। उन सभी ने वो गेम्स खेले एक के बाद एक। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन्स। दोनों ही टीचर्स उन्हें गाइड करते गए लेसन्स के दौरान। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड। अंत में क्लास टीचर ने कहा, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज आपने क्या सीखा? सर, इट्स वंडरफुल। सर, ये बहुत अच्छा है या वंडरफुल है। आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। मैंने आज लगभग या कम से कम 25 वर्ड्स सीखे। आई वुड हैव लर्न दैम इन वन। जितना कि मैं एक महीने में नहीं सीख पाता। सैड असलम। असलम ने कहा। द अदर स्टूडेंट्स अग्रीड विथ हिम। जो अन्य स्टूडेंट थे वो भी इस बात से अग्री हुए। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेंसडे। हम अगले वेंसडे को मैथमेटिक्स लर्न करेंगे थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन्स। इन मल्टीमीडिया लेसन्स के द्वारा। द क्लास टीचर सेड। क्लास टीचर ने कहा। व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन? ये मल्टीमीडिया लेसन क्या है? आस्क्ड नीलम। नीलम ने कहा। द टीचर एक्सप्लेन। टीचर ने एक्सप्लेन किया। दिस काइंड ऑफ लेसन। इस प्रकार के लेसन में uses audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer। इस प्रकार के लेसन में क्या होता है? ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। along with a chance for children, एक चिल्ड्रन के लिए एक चांस होता है to work on them, उन पर काम कर सकें, and find the correct answer, और सही आंसर प्राप्त कर सकें या खोज सकें। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड। इसमें कोई भी अपनी स्पीड और चॉइस के अनुसार प्रैक्टिस कर सकता है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। अब आपने जाना कि किस प्रकार कंप्यूटर्स हेल्प कर सकते हैं लर्निंग में और टीचिंग में हेल्प करते हैं। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी टू लर्न एज इंग्लिश? क्या मैथमेटिक्स भी इतना ही ईजी होगा जैसे कि इंग्लिश? आस्क्ड रिचा। रिचा ने कहा। येस, द लेसन मे बी इक्वली इंटरेस्टिंग। हाँ, लेसन्स हो सकते हैं बराबरी से इंटरेस्टिंग। द टीचर सेड। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विद द क्लास टीचर। बच्चों ने कंप्यूटर टीचर को थैंक कहा एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल, और अपने स्कूल के लिए निकले अलॉन्ग विद द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर के साथ। द चिल्ड्रन डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑल द वे टू स्कूल।
जो बच्चे थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव को डिस्कस किया हेड स्टार्ट सेंटर से स्कूल जाते हुए रास्ते में। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, आनंद और जो सेटिस्फैक्शन था विजिटिंग द सेंटर कैन बी सीन ऑन देयर फेसेस, जो चिल्ड्रन के फेसेस थे उन पे जॉय एंड सेटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। तो इस तरह आप लोगों ने देखा और पढ़ा और सीखा कि कंप्यूटर किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज में, जिसमें सबसे पहले है मैचिंग्स। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। पहला वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब होता है, डिस्कशन मीन्स होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें अपन कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, वार्तालाप करना किसी चीज़ को लेकर, उसको बोलते हैं डिस्कशन। अगला है रिमेंबर। रिमेंबर इज रिलेटेड टू कीप एन इम्पोर्टेंट फैक्ट इन योर माइंड। कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट अपने माइंड में रखना रिमेंबर कहलाता है। फॉरगेट मीन्स होता है टू बी अनेबल टू रिमेंबर, जो याद ना रखा जा सके या जिसको याद रखने में आप असमर्थ हैं उसे फॉरगेट बोलते हैं। इक्विपमेंट्स, थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। ग्रीट, ग्रीट का मीनिंग्स होता है वेलकम। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मीनिंग होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज़ स्पेशल। किसी चीज़ को, किसी चीज़ की अटेंशन अट्रैक्ट करना बिकॉज इट इज़ स्पेशल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इक्वली, टू द सेम डिग्री। ये हुए मीनिंग्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। चिल्ड्रन कहाँ गए कंप्यूटर्स के द्वारा लर्न करने के लिए। दे वेंट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। वे कहाँ गए, हेड स्टार्ट सेंटर गए। गो का वेंट हो जाएगा, क्वेश्चन में डिड है आंसर लिखते समय। इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स व द चिल्ड्रन डिवाइडेड। चिल्ड्रन को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। हु वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो। दीपक वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो। व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स पे चिल्ड्रन ने कौन से गेम्स प्ले किए। दे प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट, राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ एंड वोकैबुलरी गेम्स। व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन। जैसा कि लेसन के लास्ट में हमने पढ़ा था, व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन। अ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स along with a chance for children to work on them and find the correct answer। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जिसमें है कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से आप समझते होंगे 1 2 3 ये होते हैं कार्डिनल नंबर, एंड ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड। 1 का मीन्स होता है एक और फर्स्ट का मीन्स होता है पहला। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। 1 का होगा फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स्थ, 7 का सेवेंथ, 8 का एट्थ, 9 का नाइन्थ, 10 का 10th, 11 का 11th, 12 का 12th। अब स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। जनवरी वर्ष का महीना होता है। अब आप बताइए पहला या द फर्स्ट। आंसर इज द फर्स्ट मंथ बिकॉज इट इज सर्टन। फ्राइडे इज डैश डे ऑफ द वीक। फ्राइडे जो होता है वो वीक का कौन सा डे होता है, 5 डे होता है या 5 बार डे होता है। आंसर इज द फिफ्थ। कृष्णा इज डैश सन ऑफ हिज पेरेंट्स। कृष्णा अपने पेरेंट्स का कौन सा पुत्र है, द 2 या द सेकेंड, 2 या दूसरा। आंसर इज दूसरा, द सेकेंड। देयर वर डैश बॉयज इन डैश रूम। देयर वर
10 boys in the 10th room. नेक्स्ट है डैश मैन came out but I knew only dash man. 7 men came but I knew only the 7th man. तो इस तरह हमने सीखा कि किस तरह मल्टीमीडिया लेसन का यूज़ करके गेम्स के माध्यम से भी सीखा जा सकता है. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.